नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मंगलवार का छत्तीसगढ़ दौरा अचानक स्थगित हो गया। दंतेवाड़ा जिले में विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंकने वाले थे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से परिवर्तन यात्रा की लगभग पूरी तैयारी कर ली गई थी। भारी भीड़ भी जुटाई गई थी। हजारों लोग अमित शाह को सुनने के लिए जुट भी गए थे, लेकिन अचानक अमित शाह का दौरा कैंसिल हो गया। इसके बाद सियासी हलचल फिर तेज हो गई है। क्या बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से छत्तीसगढ़ में होगा सत्ता परिवर्तन? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चुनावी अभियान परिवर्तन यात्रा का आगाज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से अमित शाह नहीं आ पाए। उनका स्वास्थ्य भी खराब बताया जा रहा है। इस परिवर्तन यात्रा को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। 2 दिन बाद जशपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। इस परिवर्तन यात्रा से बीजेपी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही है। अमित शाह का दौरा कैंसिल होने के बाद बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पूर्व सीएम रमन सिंह, छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत पार्टी के सभी सीनियर लीडर मौजूद थे। शाह ने नहीं आने के बाद ओम माथुर ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई और रवाना किया। बीजेपी की पहली यात्रा दंतेवाड़ा से बिलासपुर तक 16 दिन में करीब 1728 किलोमीटर का सफर तय करेगी। पहली यात्रा 3 संभागों के 21 जिलों से गुजरेगी। वहीं दूसरी यात्रा 15 सितंबर को शुरू होगी और इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे। इस यात्रा के दौरान बीजेपी जमकर प्रदेश की सरकार पर हमला बोल रही है। मैं तो आपको ये याद दिलाने आया हूं कि इस भ्रष्ट और निकम्मा भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। जो सरकार गरीबों के 600 करोड़ रुपया के चावल खा जाती है, गौठान के नाम से 1300 करोड़ का भ्रष्टाचार करती है, उस सरकार को बदलने का वक्त आ चुका है। अरे आज छत्तीसगढ़ में जो लूट खसोट बचा है वो समझने की बात है। आज बस्तर का विकास ठप हो गया है। बस्तर को बर्बाद करने में ये भूपेश बघेल के सरकार तुली हुई है। ये बस्तर के 12 विधायक बस्तर के लोगों को, बस्तर के मेरे गरीब आदिवासी भाई बहनों को, बस्तर के मेरे पिछड़े वर्ग के भाई बहनों को, गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं, केवल लूटने का काम कर रहे हैं। आज बस्तर के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लगातार मौत हो रही है। बस्तर में टारगेट किलिंग हो रही है। बस्तर को बलहाल करने का काम आज भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। बहनों को उन्होंने हर क्षेत्र में छला, बहुत सारे वादे किए, जनता से वादे किए और उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में 36 वादे किए। 36 वादों का आज कागज लेकर अगर पूछिए कि कितना वादा पूरा हुआ तो बड़ा सा शून्य गोला दिखाई देता है। ये सरकार झूठी सरकार है। ये भूपेश की सरकार झूठी सरकार है। और जब ये झूठी सरकार को जनता के बीच में 5 साल के बाद जाना पड़ता है तो ये सरकार भरोसे का सम्मेलन करती है। वहीं कांग्रेस ने अमित शाह के दौरे में हुए परिवर्तन पर तंज कसते हुए कहा कि इस यात्रा को फ्लॉप बताया। यहां हुए सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि बस्तर की 12 सीटों पर भाजपा जीत कराएगी और डबल इंजन की सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा की परिवर्तन यात्रा को लेकर कहा, ये यात्रा पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। उनकी सभा में कार्यकर्ता ही नहीं थे।
क्या छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार बन सकती है? भाजपा क्यों ये बात कह रही है, पर कांग्रेस प्रदेश में 75+ के आंकड़े के साथ जीत का दावा कर रही है। क्या बीजेपी की ये परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो रही है? ये देखने वाली बात होगी, ये समय बताएगा। और ये चुनाव के बाद ही पता पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में जनता किसको पसंद कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो क्या परिवर्तन यात्रा से छत्तीसगढ़ में होगा परिवर्तन? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल टिकरेहा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है राहुल जी आपका, हमारे साथ जुड़ चुके हैं के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है के जी आपका, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है शिल्पा जी आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले मैं शिल्पा जी आपके पास ही आना चाहूंगा। शिल्पा जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है बीजेपी परिवर्तन यात्रा को निकाल रही है और परिवर्तन यात्रा से बीजेपी का यह कहना है कि पूरे प्रदेश भर में उन सारी बातों को हम उजागर करेंगे जो 5 साल में जनता को आपने ठगा, प्रदेश का भ्रष्टाचार आपने बढ़ाया, प्रदेश के हालातों को बुरी तरह से कर दिया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी के इन आरोपों का आप क्या जवाब देना चाहती हैं और कैसे अपने आप को इस परिवर्तन यात्रा में बचाएंगी, क्योंकि बीजेपी काफी अग्रसर दिखाई दे रही है। जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आज जो स्थिति है, आज जो पोजीशन है, उससे इन्हें परिवर्तन यात्रा नहीं, इन्हें प्रायश्चित यात्रा निकालने की जरूरत है। और जिस तरीके से 15 साल इन्होंने कुशासन किया, जनता को छला, जनता के साथ अत्याचार किया, शोषण किया, बस्तर की जनता के साथ शोषण किया, छल कपट किया, उस तरीके से इन्हें पश्चाताप जनता के सामने जरूर करना चाहिए। तो प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार पिछले 5 सालों से कार्य कर रही है और उत्कृष्ट योजनाओं को जिस तरीके से लाभान्वित किया है, तो हम तो अपनी ये वाली बात को लेकर जनता के सामने जाएंगे। निश्चित रूप से 75 का लक्ष्य है, हम वो पूर्ण करके रहेंगे। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज जनता के बीच में जाने के लिए कोई बात नहीं रही, कोई उपाय नहीं रह गया है। इसलिए वो परिवर्तन यात्रा के नाम पर फ्लॉप शो कर रही है। पिछले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कई विफलताएं हैं और इन विफलताओं को छुपाने के लिए ये ढोंग रचा जा रहा है परिवर्तन यात्रा के। ये नाम बीजेपी का कहना है कि गरीबों का चावल आप लोग खा गए, कांग्रेस वाले, आपकी सरकार। बीजेपी का कहना है कि 36 वादे किए थे, अगर देखा जाए 0 वादे निकल कर आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार में आपकी सरकार लिप्त है, जनता आप पर कैसे विश्वास करे, और इन सारी बातों को ही बीजेपी इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रही है। शिल्पा जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि यदि चावल की बात कर रहे हैं तो चावल खाने वाले तो ये लोग हैं। 36,000 करोड़ का जो नान घोटाला किया है वो इनकी सरकार ने किया है। हमारी सरकार को धान का समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा देश में धान का समर्थन मूल्य दे रही है। कि इस बात से परिवर्तन करना चाह रहे हैं, तो परिवर्तन किस बात से करना चाह रहे हैं? बेरोजगारी पर इनकी जो विफलताएं है वो मैं बताना चाहूंगी। इन्होंने बोला था आदिवासी परिवार को गाय देंगे, जर्सी गाय देंगे, ये तो बिल्कुल ये 0 से आंकड़े होते हैं। इन्होंने तो बिल्कुल भी सरकारी नौकरियां नहीं दी आदिवासियों के साथ छल कपट किया, ये 0 के आंकड़े। हमारी सरकार ने तो 36 में से 34 वाले पूरा कर लिए हैं। राहुल जी, ठीक है राहुल जी हमारे साथ जुड़े। राहुल जी, मेरी अगर आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। राहुल जी, आज परिवर्तन यात्रा का आपने आगाज कर दिया और बस्तर से किया, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अमित शाह को आना था लेकिन अमित शाह नहीं आ पाए, और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि भीड़ ना होने की वजह से वो परिवर्तन यात्रा में नहीं आई, आपकी परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो गई। आपकी अगर परिवर्तन यात्रा ऐसे ही फ्लॉप होती रहेगी तो कैसे डबल इंजन की सरकार बनाने की जो आप बात कह रहे हैं, कैसे सरकार बना पाएंगे आप? देखिए सुनील जी, नमस्कार। सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं विषय ये बता दूं कि ये यात्रा किसी भी प्रकार से असफल नहीं रही है। और जो कहना चाह रहे हैं आपकी या कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अमित शाह जी का दौरा इसलिए टला कि वहाँ पे भीड़ नहीं थी। मैं आपको बता दूं, देश में अभी G20 का सम्मेलन हुआ, विश्व भर से कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष भारत में उपस्थित रहे। कई अभी भी दौरे चल ही रहे हैं। तो सुरक्षा दृष्टिकोण से, चूंकि अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, और ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि
किसी भी प्रकार से चूक ना हो, उसके लिए सुरक्षा दृष्टिकोण में सीधा सीधा नजर स्वयं गृह मंत्री जी रख रहे हैं और इन्हीं कारणों से उनका ये दौरा चला है। और भीड़ आपके चैनल के माध्यम से दिख रहा है कि वहाँ पे भीड़ की कोई कमी नहीं थी, पर्याप्त भीड़ थी। और निसंदेह आपको बता दूं, जिस प्रकार से जनता उमड़ रही है परिवर्तन यात्रा में, कहीं ना कहीं ये सरकार के भ्रष्टाचार और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ने के लिए जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में संकल्पित है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जी कह रही थी कि आखिर ये परिवर्तन क्यों करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य दे रहे हैं। बिल्कुल, तो उनका ये कहना था कि परिवर्तन जवाब दीजिए, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप आप पर मढ़े जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन यात्रा क्यों निकाली जा रही है। ये 2000 करोड़ का शराब घोटाला करते हैं, 600 करोड़ का गरीबों का परिवर्तन खा जाते हैं, ये 1300 करोड़ का गौन घोटाला करते हैं, गौ माता के नाम से घोटाला करते हैं। और ये सारी की सारी राशि और वहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा जाता है कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा। रेत घोटाला, सीमेंट घोटाला और सीएससी घोटाले में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ में छात्रों को भी ठगा जाता है। व्यापक घोटाला और आगे बढ़ेंगे परीक्षा परिवर्तन तो हमारे आदिवासी भाई बहन की जो सरकार है कि ये इस बात की परिवर्तन, इनको खुशहाल किसान दिखेंगे जब ये परिवर्तन यात्रा के लिए सड़कों से निकलेंगे। तो खेत जो हड़प लिए थे इन्होंने अपने शासनकाल में, कांग्रेस की सरकार ने इन्हें वापस दिए हैं। 1700 हमारे भाई बहनों को सरकार ने जमीन सुचारू रूप से किसकी सरकार ने किया ये भी बता दीजिए, और समर्थन मूल्य कौन देता है ये भी बता दीजिए। आपकी पार्टी हर बार कहती है कि केंद्र की सरकार समर्थन मूल्य नहीं देता और आपके पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी कहते हैं कि केंद्र का समर्थन मूल्य और राज्य का जो अतिरिक्त मूल्य है वो मिलाकर हम देंगे किसानों को। तो आप ये तय कर लीजिए कि समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने भाई बहनों को 2500 से 4000 रुपए किया गया है। क्या इस बात पर आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल, योजनाओं तक अगर कैलकुलेशन करें तो आपके 4000 से ज्यादा है। और मैं आपको बता दूं, आपने सरगुजा संभाग में नक्सली नीति की बात कही थी, घोषणा पत्र में आज तक नक्सली नीति नहीं बनाई गई। आपकी नक्सली नीति आज तक नहीं बनी, घोषणा पत्र में था। तो बस्तर और सरगुजा संभाग को आपने ठगा है, नक्सली नीति आज तक नहीं बनाई। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछा था, आपकी सरकार ने 300 किलोमीटर सड़क बनी, ये बता दीजिए। परिवर्तन यात्रा में आप देखेंगे ना, वो स्कूल आज के दिनों में वो स्कूल पर बच्चे खेलते नजर आएंगे, शिक्षिकाएं नजर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के बनाए स्कूलों में आपके आत्मानंद स्कूल संचालित है, आपने नए स्कूल बनाए क्या? हमारे सरकार में बनाए गए स्कूल में आप आत्मानंद स्कूल चला रहे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है कि स्कूल बंद थे। सुचारू रूप से संचालित हो रही है, यही कारण है। ठीक है, ठीक है राहुल जी आपके पास आते हैं, शिल्पा जी आपके पास आते हैं, के शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, मेरी अगर आवाज मिल रही है आपको? जी सुनील जी बताइए। के शर्मा जी, सवाल मेरा सर आपसे यही है कि परिवर्तन यात्रा से क्या बीजेपी का भाग्योदय होगा और कांग्रेस के लिए परिवर्तन यात्रा कितना संकट लेकर आएगी? इसी में एक सवाल और कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत बस्तर से आखिर क्यों? बस्तर को छत्तीसगढ़ के सत्ता की चाबी कहा जाता है, जिसके चलते हुए सभी राजनीतिक दलों का ध्यान जो है बस्तर पर रहता है। 2003 में भी भाजपा ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी और अजीत जोगी सरकार को हटा करके भाजपा की सरकार 2003 में बनी। 2013 में भी परिवर्तन यात्रा कांग्रेस ने निकाली और दुर्भाग्यजनक ढंग से कहें तो झीरम जैसा कांड हुआ, वरिष्ठ नेताओं को खोना पड़ा। लेकिन उस समय रमन सरकार का इतना जादू लोगों में था कि इस घटना के बावजूद कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और भाजपा की फिर से सरकार बन गई। 2008 में जहां कांग्रेस एक सीट थी, वहीं 2018 के चुनाव में भाजपा एक सीट पर आ गई। ये अंतर रहा, वहां पे 12 में से 11 सीटें जो है अभी फिलहाल 2018 में कांग्रेस जीत के आई, लेकिन एक सीट जो भीमा मंडावी के निधन के कारण भाजपा के एकमात्र विधायक जीते थे, उनके स्थान पर देवती कर्मा यही दंतेवाड़ा से फिर जीत कर आ गए। 2019 में सभी सीटें, मतलब बस्तर में भाजपा का सफाया हो गया। और यहाँ तक कि जो 9 सांसद भाजपा के हैं, 2 कांग्रेस के, उसमें एक बस्तर का भी है जो कांग्रेस के पास है, जो प्रदेशाध्यक्ष बन चुके हैं कांग्रेस के। कुल मिलाकर के बस्तर की बात करें तो बस्तर में राजनीति महत्वपूर्ण रहता है। वहां के आदिवासी इतने जागरूक हैं
कि एक तरफ मतदान करते रहे हैं और कांग्रेस की सरकार बनाने में इन आदिवासियों की 29 में से 27 विधायक यदि आदिवासी कांग्रेस के हैं तो इसका समझा जा सकता है कि आदिवासियों का कितना महत्वपूर्ण है। पुरंदेश्वरी जी जो प्रदेश प्रभारी थी या ओम माथुर अभी हैं, लगातार बस्तर पर ध्यान केंद्रित किए, चाहे धर्मांतरण को लेकर हो, नारायणपुर की घटना को लेकर के हो, ये तमाम आज की घटना की हम बात करेंगे तो आज परिवर्तन यात्रा में देखिए रमन सिंह लगातार यही भाषण देते रहे। घोटालों की बात तो पहले से ही कर रहे, भ्रष्टाचार, कुशासन, वादा खिलाफी की बात के साथ साथ प्रमुख बात इन्होंने आज लगातार धारा प्रवाह ये है कि चमचमाती सड़क से लेकर के पुल, पुलिया, अस्पताल, शिक्षा सब कुछ हमने यहाँ पे बनाया है, जिलों का निर्माण हमने किया है। तो उसी तरह से आदिवासी राज्य मंत्री जो है रेणुका सिंह, उन्होंने भी ये कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी हितों के लिए काम कर रही है, यहाँ तक कि शिक्षकों का वेतन से लेकर के जो छात्रावास है, आश्रम है, उनके लिए भी 75% छात्रवृत्ति की राशि भी हम दे रहे, तमाम प्रकार की बात उन्होंने कुल मिलाकर के ये है कि सभी ने अलग अलग विषयों में वक्ताओं ने अपनी बात कही। सरोज पांडे ने रेडी टू ईट को लेकर कहा कि शराब माफियाओं को सौंप दिया गया, इसको लेकर के महिलाओं के सबसे ज्यादा उपेक्षा की बात उन्होंने कही है। तमाम वक्ताओं के डबल इंजन की बात कह रहे हैं। अरुण साहू जी जो प्रदेशाध्यक्ष है, डबल इंजन के लिए वो नारे लगवाते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसके बाद फिर इसके लिए 2023 में छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाना जरूरी है। डबल इंजन की सरकार बनेगी तब बस्तर का विकास होगा, यहाँ तक बात आई। और 12 के 12 सीट परिवर्तन यात्रा से सर, परिवर्तन यात्रा से क्या कांग्रेस के आगे मुसीबत खड़ी हो सकती है? ये जनता को तय करना है कि जिस तरह से भाजपा के नेता परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, इसको जनता कितना स्वीकार करती है। 5 साल में जो वनोपज बीजेपी का कहना है कि हम सारे भ्रष्टाचारों को उजागर करेंगे परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, जो राज्य सरकार ने 5 साल में किए हैं। निश्चित रूप से वो लगातार भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ईडी की कार्रवाई भी चल रही है, जिसमें अभी कितने नेताओं तक इसकी आंच पहुंच। कांग्रेस का ये कहना है कि हमने 5 साल में प्रदेश के हालातों को बहुत अच्छा कर दिया, जो विकास हुआ हमारी सरकार में हुआ। निश्चित रूप से 5 साल की बात करें तो 5 साल में आदिवासियों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रमुख रूप से कहें देवगुड़ी को लेकर के 65 प्रकार वनोपज खरीदी की बात करें, ये तमाम प्रकार के भूपेश बघेल लगातार आने वाला चुनाव सर, आने वाला चुनाव किसके इर्द गिर्द घूमने वाला है? देखिए चुनाव के लिए अभी समय, अभी घोषणा पत्र भाजपा का देखना पड़ेगा। कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों पर आधारित राजनीति करती है, नेताओं के चेहरे पे कम, जिसका कारण यह है कि जन घोषणा पत्र आप 36 वादे आज तक पहले दिन से आज तक चर्चा में है और हम उसी पर चर्चा करें कितने वादे पूरे किए। तो सभी वर्गों को साधने के लिए क्या भाजपा 2800 रुपये जो प्रति क्विंटल धान की बात करे उसको देने को तैयार है? वनोपज की राशि बढ़ाने की बात है, तेंदुपत्ता के जवाब दीजिए राहुल जी। राशि बढ़ाने की बात है राहुल जी। बिल्कुल बिल्कुल, किसानों और आदिवासियों के वनोपज हो, चाहे किसान का धान का समर्थन मूल्य हो, निसंदेह विशेष फोकस रहेगा। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी आश्वस्त करना चाहूंगा कि कर्मचारी, किसान और आदिवासी, लेकिन राहुल जी, मातृशक्ति सभी को, शिल्पा जी का कहना है कि किसानों को आपने ठगा, छला। आपको मैं बताना चाहूंगा किसान वाले विषय में बिल्कुल विस्तार पूर्वक बता दूं। इन्होंने किसानों को किस प्रकार ठगा, ये जरूर कह रहे हैं कि हमने किसानों को 2500 दिया। आप ग्राउंड में जाके पता करिए, किसानों को आज तक 2500 रुपए नहीं मिले हैं, उसमें 70 से 80 रुपए हुई है। उसके अलावा मैं बता दूं, इन्होंने किसानों का जो अटल ज्योति लाइन दिया है, भाजपा की सरकार में उसका बिल नहीं आता था, ये बिल ठोक रहे हैं 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक। और किसानों का किसानी बिल लाइन परमानेंट करने का मामला होता है, ये सरकार परमानेंट लाइन नहीं दे पा रही है। इसी ट्रांसफार्मर पर ये सरकार जो है बिजली की सप्लाई नहीं कर पा रही है। ट्रांसफार्मर जो किसानों का होता है, तो किसानों को ट्रांसफार्मर की सप्लाई नहीं किया जाए, 20 से 25 दिन ट्रांसफार्मर सप्लाई करने का अधिकार है, तब आज किसानों का फसल जलने की स्थिति में होती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसानों को ठग रहे हैं। और आप देखिए गौठानों के नाम पर भ्रष्टाचार हुए, गौठान खाली है, गौ माता सड़कों पर है और किसानों के फसलों को हो गया है, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, सीधा सीधा किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए। विकास के विरोध में आप यात्रा निकाल रहे हैं। आप देखिए, जो बारदाने होते हैं किसानों को जब सोसाइटी में बेचने जाता है किसान, तो बारदाना भी खरीदना पड़ रहा है मार्केट से, ये बारदाने की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। लगाती है केंद्र सरकार बारदाने की उपलब्धता
हमेशा आनाकानी करती है। ये केंद्र सरकार उपलब्ध कराती ये है। आनाकानी अगर करती है उसका पत्र कहाँ है? आप तो हर बार केंद्र सरकार को पत्र लिखते हैं, आनाकानी करने वाला पत्र कहाँ है ये बताइए। आज तक कभी केंद्र सरकार को आपने पत्र लिखा? बिल्कुल नहीं लिखा। केंद्र सरकार अगर गड़बड़ी करती है तो पत्र लिख डालते। आपके मुख्यमंत्री जी बात में पत्र लिखते हैं, आखिर वो पत्र कहाँ है ये बताइए। बात पर पत्र लिखते हैं, जब जब फंसते हैं तो पत्र लिखते हैं, प्रधानमंत्री आवास पर भी पत्र लिखते हैं। क्या जनता और ये चैनल के जो एंकर साहब है उन्हें ये नहीं मानते क्या कि प्रधानमंत्री आवास किसकी सरकार में होगा? आपके मुख्यमंत्री जी पत्र लिखते हैं। नगर निगम विधानसभा, नगर निगम, नगर पंचायत, जितने उपचुनाव हुए हैं उसमें आपको मुंह की खानी पड़ी है। ये जनता सुनिए एंकर जी जरा समय देंगे तो इनको नगर पंचायत और नगर पालिका के विषय में मैं बता दूं, अगर आप इतने ही पाक साफ थे, अगर आपके सरकार के प्रति जनता का इतना ही भरोसा था तो नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव को जो जिसमें मतदाता महापौर अध्यक्ष डायरेक्ट चुनता था उसे आपने क्यों किया? पार्षद के माध्यम से क्यों किया? ताकि आप खरीद फरोख्त कर सके, ताकि आप सत्ता सरकार का दुरुपयोग कर सके। एक सत्य है जनता आपको चुनने वाली नहीं है तो आपने प्रणाली को बंद किया। ठीक है राहुल जी, ठीक है शिल्पा जी, दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातों को कह लिया। प्रदेश आपको सुन रहा होगा, देख रहा होगा, पूरा देश आपको देख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इस बात के निकल कर आते हैं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती हैं कि जनता को आपने ठगा, वो उनका कहना है कि जनता को आपने ठगा। अभी जनता जनार्दन डिसाइड करेगी किसने किसको ठगा। जल्दी से के शर्मा जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए, छत्तीसगढ़ का आगामी विधानसभा चुनाव 15 साल भाजपा बना 5 साल कांग्रेस होने जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से रहेगा किसके राज्य में कम भ्रष्टाचार का आरोप दोनों तरफ से लग रहा है। उसके साथ ही प्रशासनिक कसावट और विकास महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की जनता विकास को लेकर मतदान करती है, जिसमें देखना है कि दोनों तरफ से सड़क, नाली, पानी, बिजली, आवास, प्रधानमंत्री आवास को लेकर के आदिवासियों के विकास 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जो डायरेक्ट बेनिफिट के तहत लोगों की जेब में गया है, इन सब का कितना असर हुआ है और लोग इससे कितने प्रभावित हुए। धरातल में जो बातें छत्तीसगढ़ मॉडल की बात कही जा रही, तो धरातल में कितना उसका काम हुआ है ये जनता को तय करना है। इसी के आधार पर आगामी सरकार बनने वाली है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी मेहमानों का, के शर्मा जी आपका, राहुल टिकरिका साहब आपका और डॉक्टर शिल्पा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा से क्या प्रदेश के हालात बदलेंगे? जिस प्रकार से बीजेपी का कहना है कि परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन आएगा, वहीं कांग्रेस का कहना है कि परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हो रही है। जनता की भीड़ उस परिवर्तन यात्रा में नहीं निकल रही है। बस्तर से शुरुआत की गई, अब देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता किसकी बातों पर विश्वास करती है और किसकी पे नहीं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां चाहे बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रही हैं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।